नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें और पिछले कुछ समय से लगातार श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस के हवाले से निरंतर एक विवाद तूल पकड़ता जा रहा है और विवाद सनातन को लेकर है, हिंदू के हितों को लेकर है। और ये माना जा रहा है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन जो हिंदू सनातन की आस्था का केंद्र है और वहां पर श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के अधीन जो श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस है, वहां पर 50 सीटों में से 42 सीट्स नॉन हिंदू समुदाय के बच्चों को दी गई है, बेशक मेरिट की बेसिस पे। लेकिन कहीं ना कहीं ये स्वर निकलकर सामने आ रहे हैं कि हिंदू की रक्षा, हितों की रक्षा कौन करेगा। और इसको लेकर श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का गठन हो चुका है और एक रोड मैप भी इस दिशा में तैयार हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर ये विवाद क्यों पैदा हुआ और क्या एक मिडिल पाथ निकलकर सामने आएगा और आने वाले समय में क्या श्राइन बोर्ड और खासकर सनातन के जो कार्य हैं, हिंदू के जो रीतियां हैं, जो संस्कृति है, उसको किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकेगा, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री राजेश गुप्ता जी। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप प्रेसिडेंट है विश्व हिंदू परिषद जम्मू कश्मीर लद्दाख। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार राजेश जी, लगातार विवाद तूल पकड़ता जा रहा है और क्या ये विवाद टाला जा सकता था? बिल्कुल ये विवाद टाला जा सकता था अगर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अपना वर्किंग एजेंडा इसी ढंग का रखता कि उसके कार्य का जो भी रिजल्ट आने वाला है वो हिंदू समाज की आकांक्षाओं के अनुरूप रहता। ऐसा कार्य ही नहीं करना चाहिए था जिसमें हिंदू समाज की आकांक्षाओं को ठेस लगे। माता वैष्णो देवी के भक्त यहाँ पर डोनेशन देते हैं और कटरा, जम्मू, रियासी, उधमपुर, यहाँ के रहने वाला हिंदू समाज, उनमें से बहुत का जीवन यापन भी, आजीविका भी माता वैष्णो देवी के भक्तों के यहाँ आने से और उनकी सेवा से चलती है। और इस तरह के उद्योगों के साथ लोग जुड़े हैं, लोगों की भी आस्था है माता के प्रति। और भक्त भी जो डोनेशन देते हैं वो इस आशय के साथ देते हैं कि इस संभाग में माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा हिंदू संस्कृति का उत्थान, प्रचार, प्रसार किया जाए और ऐसा कोई कार्य ना हो जिससे कि हिंदुओं को आघात पहुंचे। और उसी डोनेशन के कार्य से इस तरह की का एक वातावरण पैदा करना कि जिसमें बेनिफिशियरी जो है नॉन हिंदूज आए, तो नेचुरली हिंदू समाज के मन में ठेस पहुंचेगी और वो ठेस पहुंची। राजा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सनातन और हिंदू की आस्था का केंद्र श्री माता वैष्णो देवी श्राइन है और हर साल लाखों करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर आने आते हैं, नतमस्तक होते हैं। लेकिन इन सबके बीच जो संघर्ष समिति का गठन हो चुका है और मुद्दा सिर्फ यही है कि डोनेशंस हिंदुओं की आ रही है और क्या कारण है कि यहाँ पर नॉन हिंदू समुदाय के जो छात्राएं हैं यहाँ पढ़ेंगे और फिर व्हाइट कॉलर टेरर एक बड़ी चुनौती इस वक्त पूरे भारतवर्ष में फैलती हुई नजर आ रही है, एक बड़ा परसेंटेज उस पे नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, व्हाइट कोट टेरर ने तो पूरे देश को मुझे लगता है कि झिझकोर के रख दिया है। जिस ढंग से श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स के लॉकर्स में से AK-47 निकल रही हैं, जिस ढंग से डॉक्टर्स की कारें लाल किले के वहां पर विस्फोट के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, जिस ढंग से कश्मीर ओरिजिन के मुस्लिम डॉक्टर्स, और अगर वो फरीदाबाद में किसी कॉलेज में सर्विस कर रहे हैं तो वहां पर उनके कमरों से 3-3 हजार किलो विस्फोटक एक थोड़ी क्वांटिटी नहीं होती, वो निकल रहा है। किस ढंग से उनके जो एसोसिएट्स हैं, अगर वो लखनऊ में हैं, डॉक्टर शाहीन इन्हीं डॉक्टर्स की एसोसिएट है, तो उसकी कार में से भी 47 निकलती है। और कैसे गुजरात ATS ने भी कुछ डॉक्टर्स को पकड़ा जो मुस्लिम ही थे और कोई इस तरह के रसायन बना रहे थे जिससे पूरी मानवता को खतरा हो जाता है कि पानी में मिलाया जा सकता है, ये ऐसा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इस सब को सुपरसीड करते हुए जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर डॉक्टर्स को आप यहाँ पे पढ़ने नहीं दोगे ककरयाल में माता वैष्णो देवी द्वारा रन इस मेडिकल कॉलेज में, तो फिर वो बांग्लादेश और टर्की जाएंगे और वहां से रेडिकलाइज होकर के आएंगे, तो फिर हमें दोष मत दीजिए। तो मैं समझता हूं कि अबव ऑल दीज थिंग्स
ये एक चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर का कन्फेशन स्टेटमेंट मैं इसको समझता हूं कि जो उसने कहा है कि यस, ये कोई डॉक्टर्स का बनना बनाना जो है और ये रेडिकलाइजेशन के प्रोसेस का एक हिस्सा है कि बांग्लादेश और टर्की जाकर के वहां से हम डॉक्टर भी बन जाएंगे, वहां से झूठी सच्ची डिग्री भी ले आएंगे, साथ में हम रेडिकलाइज होकर के भी आ जाएंगे, और रेडिकलाइज होने के बाद जो रिजल्ट है वो तो हम लोग देख रहे हैं, हम भुगत रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, और उस इंटरलिंकिंग में ये जो इकोसिस्टम है जो टेरर को प्रमोट करता है, जिसके बारे में सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये एडमिशन प्रोसेस में भी कहीं ना कहीं वो इंक्लूड किया है। और जितना एन मास इस्लामाइजेशन माता वैष्णो देवी द्वारा रन इस मेडिकल कॉलेज की हुई है, ऐसा किसी इंस्टीट्यूट में देखा नहीं गया है पहले। यहाँ पर एक चीज और भी निकल के आती है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक बयान, लगातार पिछले कुछ दिनों से 2-3 बयान उनके आ रहे थे, और उन्होंने कहा था कि अगर इसको माइनॉरिटी का स्टेटस देना है तो जो जमीन के पैसे हैं वो श्राइन बोर्ड को देने चाहिए, और खासकर जो ग्रांट इन एड यूनिवर्सिटी को दी जा रही है वो भी नहीं ले। क्या एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके इस तरह का सफेद झूठ बोलना, मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई गुनाह या क्राइम या जिसको कहते हैं कि इल थॉट प्रोसेस नहीं हो सकता। मेरी ककरयाल और उसके आसपास के गांव में जो लोग रहने वाले हैं, जो नेटिव्स हैं, जिनकी जमीनें इस यूनिवर्सिटी के लिए जब जमीन अधिग्रहण किया गया तो उसमें गई, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जब ये 99 से पहले जब ये जमीनें एक्वायर की गई थी, 99 2000 उसके आसपास, तो हमें बड़ा मीगर सा कंपनसेशन मिला था, और उस कंपनसेशन के बाद कोर्ट्स में हमारे केस चलते रहे, और अभी शायद एक और इंस्टॉलमेंट उनको मिल रही है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि एक एक्विजिशन का प्रोसेस होता है जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा किया जाता है, और उस वक्त भी एक्विजिशन के लिए पैसे जो है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने दिए थे, और अभी भी जो दूसरी इंस्टॉलमेंट कोई हाई कोर्ट के आदेश के बाद या किसी दूसरी कोर्ट के आदेश के बाद उनको मिलने वाली है, वो पैसा भी श्राइन बोर्ड के द्वारा ही दिया जा रहा है। किसी ढंग से भी वो स्टेट ने कभी भी पैसा नहीं दिया। तो मुझे ऐसे लगता है कि पहले तो जमीन सरकार की है, ये दावा सरासर गलत है। जमीन उन ग्रामीणों की है जो ककरयाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले हैं। अधिग्रहण हुआ, पैसे जो उनको लगता है कि जो माकूल मिलने चाहिए थे उतने नहीं मिले, इस करके वो लोग कोर्ट्स में भी चले गए, और कोर्ट ने अभी उनको कोई इंस्टॉलमेंट और देने की ऐसी बात की है, ऐसा मुझे मालूम हुआ। तो एक बात तो मुख्यमंत्री की पूरी तरह से मैं इसको गलत समझता हूं। दूसरी बात यह है कि यूनिवर्सिटी भी जो है 20-25 साल से चल रही है, हमने उस बात की तह में जाने की कोशिश की, तो ये समझ में आया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या किसी अन्य सरकारी एजेंसी ने 2 बार शायद यूनिवर्सिटी को कुछ अनुदान दिया है, 15-15, 20-20 करोड़ का, जबकि उस यूनिवर्सिटी के ऊपर हजारों करोड़ रुपया श्राइन बोर्ड का खर्च हो चुका है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर केवल मात्र यही एक शर्त है कि वहां से मुस्लिम बच्चे जो हैं सारे के सारे बाहर निकल जाएं, तो श्राइन बोर्ड को फौरन वो जो अगर 20-30-40 करोड़ किसी सरकार ने भी दिया है, अब मुझे पता नहीं कि वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या केंद्र सरकार का पैसा है या यूनियन टेरिटरी की सरकार का पैसा है, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन श्राइन बोर्ड को चाहिए कि वो पैसा वापस दे, और साथ में वो बच्चे जो कि हिंदू धर्म में आस्था नहीं रखते, दूसरे धर्मों के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी एडमिशंस भी हाथ जोड़ करके निरस्त कर दें। ये दोनों काम इकट्ठे हो जाने चाहिए। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सलेंस को लेकर जो विवाद पकड़ रहा है, अब इसके साथ साथ इसकी परतें भी खुलती नजर आ रही हैं, और कई संगठनों का ये भी मानना है, जो इस वक्त संघर्ष समिति का अब हिस्सा हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले भी उनके स्वर ये निकल के सामने आ रहे थे कि वहां पर जो नर्सिंग कॉलेज चल रहा है वहां के डायरेक्टर भी नॉन हिंदू हैं, और इस तरह का अब जरूरत इस बात की है कि पूरा श्राइन बोर्ड की देखरेख में जितने भी संस्थान चल रहे हैं वहां पर हिंदुत्व सनातन की बढ़ोतरी के लिए
न केवल प्रयास किए जाएं बल्कि जो नियुक्तियां भी हो वो हिंदू समुदाय से हो। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। ये डिमांड पहले से विश्व हिंदू परिषद की रही है और हिंदू समाज में एक सहिष्णुता का भाव है और छोटी मोटी चीज की परवाह नहीं करता। उनको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, थोड़े बहुत दो चार लोग दूसरे भी आगे, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि वो जो हिंदू समाज का खुलापन है, हिंदू समाज में वासुदेव कुटुंबकम वाली जो बात है, वो उसका फायदा उठा करके जैसे पूरा का पूरा हम टेक ओवर ही कर ले और हिंदू समाज को बीच में से साफ ही कर दें। ये तो कोई ऐसा लग रहा है कि जैसे कश्मीर में इन्होंने 1989-90 में मस्जिदों से आवाजें लगा लगा कर हिंदू समाज का एक्सोडस किया था। ये तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में उस तरह से मास इस्लामाइजेशन करके हिंदू समाज का एक्सोडस करने की एक साजिश नजर आई कि जब 50 में से 43-44 जो हैं, अभी मुझे पता लगा है कि जो फाइनल एडमिशन हुई हैं उसमें 3-4 ही हिंदू रह गए, बाकी सारे मुसलमान हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई एडमिशन प्रोसेस में ऐसा फेर इन्होंने डाला या तौर तरीका बनाया कि जिससे केवल मात्र मुसलमान ही उसमें आए। मुझे किसी कोई ऐसा भी मुझे ज्ञात हुआ है कि किसी की बच्ची की उसमें एडमिशन के लिए वो उत्तीर्ण हुई और उसने कहा कि ये एक बच्ची हिंदू है तो इनसिक्योर हो गए। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ नहीं दाखिल कराएंगे, यहाँ तो 45 या 44 मुसलमान है। और इतनी आपको पता है लव जिहाद की शिकायतें आती हैं, कई और चीजों की शिकायतें आती हैं, कन्वर्शंस की शिकायतें आ रही हैं। तो ये माता वैष्णो देवी के पवित्र तीर्थ क्षेत्र में जहाँ माता के भजन चलने चाहिए, जो उस क्षेत्र की पवित्रता भंग ना हो, वहां पर दूसरे धर्म की का इंट्रूजन हो, तो वो ऐसा लगता है कि दैट इज अ क्रिमिनल एफर्ट। मैं कहूंगा कि ये अच्छी बात नहीं है। ये वहां एडमिशन लेने वालों को भी ये चीज सोचनी चाहिए। अब मुझे बताइए, इतने मदरसे यहाँ पे जेएनके में चल रहे हैं, क्या किसी एक मदरसे में भी कहीं भी कोई हिंदू टीचर या हिंदू स्टूडेंट आपने देखा? कहीं नहीं है। ये इस इंस्टीट्यूशन को एज ए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चलना चाहिए। जो उस धर्म में आस्था रखता है वहां पे वो लोग आए। दानदाताओं की इच्छा क्या है उसके अनुरूप वहां पर शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए और ये श्राइन बोर्ड को सीरियसली इस पे सोचना पड़ेगा और अपने अगर कोई भी उनके इंटरनल रूल्स हैं, इंटरनल उनके प्रोटोकॉल्स हैं, उसको अमेंड करें और अगर कहीं भी कोई गलती हुई है उसको स्वीकार करें और जो लोग गलती के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको साइड पे किया जाए। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति का गठन हो चुका है और क्या रोड मैप लेकर इस वक्त संघर्ष समिति काम कर रही है? देखिए, संघर्ष समिति का रोड मैप क्या है वो संघर्ष समिति के प्रवक्ता बताएंगे। विश्व हिंदू परिषद ने जरूर इस मुद्दे को इनिशिएट किया था और पब्लिक डोमेन में लाया था, अपना कंसर्न जाहिर किया। कंसर्न जाहिर करने के बाद समाज के विभिन्न वर्गों ने अपना उस पर कंसर्न जाहिर किया और चिंता भी जाहिर की। एक स्टेज पे ऐसे लगा कि इस मुद्दे पर हो सकता है बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े। ये केवल मात्र एक एडमिशन तक सीमित नहीं है। माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं की एक अनएंडिंग क्यू है वहां पर, उनकी डोनेशन भी आनी है और श्राइन बोर्ड के द्वारा समाज हित के लिए, हिंदू हित के लिए सेवा कार्य भी किए जाने चाहिए। तो जो कुछ काम श्राइन बोर्ड कर रहा है, समाज चाहता है कि उसको रिविजिट किया जाए और ऐसी स्थिति दोबारा ना पैदा हो। और जो धीरे धीरे करके शरण हो रहा था, जैसे आपने नर्सिंग कॉलेज की बात की या यूनिवर्सिटी की बात की, कि भाई कम से कम हिंदू इंस्टीट्यूशन में उसका स्टाफ हिंदू हो, प्रिंसिपल हिंदू हो, क्यों नहीं हो। तो उस सारी चीजों को देखते हुए मुझे ऐसे लगता है, समाज की ऐसी भावना थी कि हो सकता है बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े और बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए सभी संस्थाओं को इकट्ठा होना पड़े। और उस सारी चीज के दृष्टिगत जब 50-60 संस्थाओं ने मिलकर के ऐसा फैसला किया कि एक न्यूट्रल संघर्ष समिति का गठन किया जाए और उसके बैनर के तले ये लड़ाई लड़ी जाए, तो विश्व हिंदू परिषद ने लोगों की इस बात का स्वागत किया, उसका सम्मान रखा और हम इस वक्त उस संघर्ष समिति का एक हिस्सा है। संघर्ष समिति ज्वाइंटली सभी संस्थाओं के साथ मिलकर के जो इस सारी चीज के लिए एक रुख बनाएगी, जो रास्ता अख्तियार करेगी, अगर बातचीत करनी है, एजिटेशन करनी है, आंदोलन का
रास्ता अख्तियार करना है। अगर वो कामयाबी नहीं मिलती तो जो रास्ता अख्तियार करेगी विश्व हिंदू परिषद पूरी तरह से संघर्ष समिति के साथ। इन सब के बीच एक मिडिल पाथ क्या निकल सकता है, क्योंकि ऐसी वॉइसेस भी निकल के सामने आ रही हैं कि इस मेडिकल कॉलेज को बंद कर देना ही एकमात्र सोल्यूशन है, और जो बच्चे मेरिट बेसिस पे जिन्होंने एडमिशन लिए हैं उनको देश के विभिन्न या फिर बाकी मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि उनका मेरिट बेसिस पे उन्होंने इसमें क्वालिफाई किया है। क्या विश्व हिंदू परिषद की नजर में क्या एक समाधान हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा जाती तौर पर ऐसे मानना है कि जो एडमिशन्स भी हुई हैं ये कोई बहुत फेयर फॉर्मेट में नहीं हुई। इस मेडिकल कॉलेज की जो अप्रूवल या रिकॉग्निशन नेशनल मेडिकल काउंसिल से वो तब आई जब 2 राउंड्स की काउंसलिंग यहां पर हो चुकी थी। इसका मतलब ये है कि आम जनमानस के जिसको कहते हैं खाते में तो वो मेडिकल कॉलेज था ही नहीं, और 3rd राउंड की काउंसलिंग चल रही है। सडनली एक नया मेडिकल कॉलेज एग्जिस्टेंस में आता है और उसमें एन मास मुस्लिम एडमिशंस हो जाती है। तो मुझे कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र की बू आती है। उसकी टाइमिंग, पहले 2 राउंड्स की एडमिशन हो चुकी है, इतनी जल्दी क्या थी? अगर जिस वक्त एडमिशन प्रोसेस अपने फैग एंड पे था और उस वक्त अगर अप्रूवल आती है तो फिर अगले सेशन के लिए रख दिया जाता है ना, तब तक ये सोच ली जाती है कि ये चीजें इस तरह से खराब हो सकती हैं। तो जो भी लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, पहले तो उनकी भूमिका की भी कोई ना कोई जांच होने की जरूरत है, और किस ढंग से वो स्टूडेंट्स आए, ऐसी बातें वो सुनने में आती हैं। तो इस करके जो आप कह रहे हैं कि उन स्टूडेंट्स का कसूर नहीं है, मैं उस सब्जेक्ट पे टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि मैं बिल्कुल क्लीन मानता ही नहीं उसको। अब दूसरी बात यह है, आस्था हमारी ये कहती है कि वहां केवल मात्र हिंदू छात्र होने चाहिए। सवाल इसमें लीगल प्रोविजन क्या है क्या नहीं है उसका नहीं है, सवाल ये है कि मेरी आस्था क्या है। मंदिर में जाकर के तो मुझे भजन ही गाने हैं ना, किसी और धर्म का तो पूजन पठन नहीं करना है, और इसके लिए किसी रूल की मुझे जरूरत नहीं है। माता वैष्णो देवी का वो संस्थान है, माता वैष्णो देवी का तीर्थ क्षेत्र है, केवल मात्र हिंदू स्टूडेंट्स होने चाहिए। और अगर किसी स्टेज पे ऐसे लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर इस ऐसे इंस्टीट्यूशन को क्यों चलाना, जो कि अपने ही पैसे के साथ हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें और उसके बाद अपनी आस्था पर ही प्रहार करवाएं। ऐसे इंस्टीट्यूशन की हमें क्या जरूरत है? चैरिटेबल अस्पताल चलता रहे, वहां कोई गुरुकुल चले, वेद विद्यालय चले, संस्कृत विद्यालय चले, ऐसी यूनिवर्सिटी, ऐसा नर्सिंग कॉलेज या ऐसा मेडिकल कॉलेज हमें नहीं चाहिए जो हिंदू आस्था पर प्रहार करता हो। और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर, जो बच्चे वहां आए हैं और इस्लाम में मूर्ति पूजन निषेध है, और श्री माता वैष्णो देवी की बात करें, कटरा की बात करें। मेरी बात सुनिए, ये माता वैष्णो देवी के भक्तों के दान से ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, और उसके बाद उस दान का ही इसमें रोल रहेगा संचालित होने में। अब बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स को हम सुनते हैं टीवी के ऊपर भी और इधर उधर भी उनकी आती रहती हैं। अब क्या हिंदू दान का पैसा मुसलमानों के लिए एक्सेप्टेबल है? सबसे बड़ा सवाल है? क्या कहते हैं उसको, ज़कात? क्या हिंदू ज़कात का पैसा उनके लिए एक्सेप्टेबल है? क्योंकि बहुत जगह पर वो हलाल है, हराम है, इस तरह की बातें करते हैं। ये वन वे टिकट नहीं होनी चाहिए, ये थोड़ा सा लेवल प्लेइंग फील्ड हो, कि जब आपको लगता है कि हमने कहीं इंट्रूड करना है तो हर चीज हलाल हो जाए, और कहीं दूसरे की बात हो जाए तो ये हराम हो जाए। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अगर किसी मुस्लिम धर्म स्थान के बाहर, जहां के भारत के पैसे खर्च हो रहे हैं, साइन बोर्ड के ऊपर छोटा सा लग जाए तो इतनी ज्यादा हमें तकलीफ हो जाती है कि हम उसको तोड़ देते हैं, और उसके बाद मुख्यमंत्री भी उसके बचाव में आ जाते हैं कि नहीं नहीं, ये राष्ट्रीय चिन्ह लगा करके गलत किया। भैया आपको शर्म नहीं आती?
जो पैसा वहां खर्च किया उसके ऊपर भी वो राष्ट्रीय चिन्ह लगा हुआ है, जिससे वो बना वो राष्ट्रीय चिन्ह लगा हुआ है। आपने जिसकी ओथ ली वो राष्ट्रीय चिन्ह है, लेकिन उस धर्म स्थान के बाहर जो प्लेट लगी है उसके ऊपर राष्ट्रीय चिन्ह नहीं होना चाहिए। और छोटा सा है, कोई 4-8 इंच का होगा, और उसको तोड़ दिया प्लेट को। और यहां दूसरे की धार्मिक आस्था में इंक्लूड करने के लिए दूसरे के धर्म के दान के पैसे को भी आप एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट कर रहे हो, और वो पैसा वही है जिसके ऊपर वही राष्ट्रीय चिन्ह बना हुआ है। दोहरे मापदंड है, पूरे के पूरे दोहरे मापदंड है। तो ये एक बड़ा षड्यंत्र है। उधर से श्राइन बोर्ड की मैं कहूंगा सीधी सीधी तौर पर अनगहली है, उसमें करेक्शन की जरूरत है। श्राइन बोर्ड के मेंबर्स को सोचना चाहिए था, उनमें से बहुत सारे मेंबर जम्मू के हैं, कि हम किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं। समाज में रोष उत्पन्न होगा और माता वैष्णो देवी के भक्तों के साथ ये नाइंसाफी होगी, ये धर्म के साथ नाइंसाफी है। हमारा कर्तव्य ऐसा नहीं है, हम उसके कस्टोडियन हैं। जो श्राइन बोर्ड के मेंबर्स के लिए मैं ये कहूं, माता वैष्णो देवी में जो लोगों ने दान दिया है वो लोग उसके कस्टोडियन हैं। जब पॉलिसी बनी, जब कॉलेज बना, एडमिशंस के बाद क्या होगा, क्या उसका स्वरूप बनेगा, हर चीज में ये स्वरूप देखना चाहिए। कैसे इतने इररिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं कि वो समाज को हम इस तरह की लड़ाई झगड़े में धकेल दें? ये तो कुछ करने से पहले सोचना चाहिए। राजेश जी, बिल्कुल अंत में क्या अब समय आ गया है कि ओवरऑल श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जो गठन है, जिन कदरों पर, जिन वैल्यूज को पर इसका गठन किया गया था, उन्हीं को एम्फेसाइज करने की जरूरत है, सनातन और हिंदू के प्रति कार्य करने की जरूरत है? देखिए, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जब गठन हुआ और उसके बाद जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें सबसे बड़ी बात, सबसे प्रमुख व्यक्ति उसमें है उसका अध्यक्ष या चेयरमैन। क्लियर लिखा है कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का चेयरमैन जो है केवल मात्र हिंदू होगा और जम्मू कश्मीर का गवर्नर होगा। और अगर गवर्नर हिंदू नहीं है तो फिर आगे भी डिफाइन किया गया है, लेकिन उसमें एक चीज पे कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं है, उसके हिंदू होने पे। जिस संस्था का अध्यक्ष हिंदू है, क्यों हिंदू है? तो उसने हिंदू मान्यताओं की रक्षा करनी है। तो डाउन द लाइन नीचे जाते जाते उसकी इस्लामाइजेशन कैसे हम स्वीकार कर सकते हैं? और साइमल्टेनियसली मैं एक और बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। वक्फ बोर्ड है यहां पर, हमने पीछे आरटीआई से उनको पूछा था कि आपके पास हिंदू एम्प्लॉइज कितने हैं और इस तरह की बात, तो उनका जवाब आया था एक वन लाइनर, हमारे पास नॉन मुस्लिम्स को बेनिफिशियरी बनाने का कोई प्रोविजन नहीं है। सीधा और सपाट, सीधा सपाट। तो भाई, अगर वक्फ नॉन मुस्लिम्स को अपने एम्प्लॉय नहीं रख सकता, तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कैसे नॉन हिंदूज को अपने एम्प्लॉय या बेनिफिशियरी बना सकता है? माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को इस बात का संज्ञान लेना होगा, और जहां जहां करेक्शंस की जरूरत है वो करेक्शंस करनी होगी। श्राइन बोर्ड के मेंबर्स भी इस बात पे आत्मावलोकन करें और जम्मू के लोगों का साथ दें, जम्मू के लोगों के साथ आके उनको खड़ा होना चाहिए। राजेश जी, अपने कीमती समय निकाला और खासकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और MBBS सीटों पर जो विवाद है उस पर अपना इनसाइट दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।